हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में हम आपको जो आज पढ़ाने वाले हैं वो कैपिटल रिसीट्स के बारे में बताने वाले हैं कि कैपिटल रिसीट्स होता क्या है। चल, तो कैपिटल रिसीट्स क्या है उससे पहले थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो मैंने बताया आपको पहले पिछली वीडियो, यदि आप देखेंगे तो बजट जो है, बजट एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ की बात करता है? ये डॉक्यूमेंट दो चीज़ों की बात करता है कि आने वाले समय में रिसीट्स कितने होंगे और खर्चे कितने होंगे। ठीक है, तो यानी जितने रिसीट्स होंगे उसे बजट रिसीट्स कहा जाएगा, जितने खर्चे होंगे उनको बजट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। पहले रिसीट्स वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं। रिसीट्स वाले हिस्से में बजट रिसीट्स दो प्रकार से बांट देते हैं आप, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कैपिटल रिसीट्स किसे कहते हैं। कैपिटल रिसीट्स ऐसे रिसीट्स होते हैं जो या तो आपकी असेट्स को कम कर देता है या फिर आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देता है। कोई भी ऐसा रिसीट्स जो आपके असेट्स को कम कर दे और लायबिलिटीज को बढ़ा दे उसे आप कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। नहीं आया समझ में? सुनिए, आपको आपके घर में यदि पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? तीन प्रकार बताइए जहाँ से आपके घर में पैसा आ सकता है। पहला तरीका तो यह है कि आपके पिताजी या माताजी जो भी नौकरी कर रही हैं, काम कर रहे हैं, वो नौकरी करने जाएंगे या फिर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, वहाँ से जाएंगे और बिजनेस से पैसा कमा के लेके आएंगे या नौकरी से पैसा कमा के लेके आएंगे। ये एक तरीका है जो आपके घर में पैसा आ सकता है। और कौन सा तरीका है जिससे आपके घर में पैसा आ सकता है? आप किसी से उधार ले लो तो भी आपके घर में पैसा आ सकता है। और तरीका बताइए जिससे आपके घर में पैसा आ सकता है। आप अपने असेट्स बेच दो तो भी आपके घर में पैसा आ सकता है ना? आपके पास घर में टीवी पड़ा था, आपने बेच दिया तो भी घर में पैसा आ सकता है। अब इन तीन के अलावा और कोई तरीका बताइए जिनसे आपके घर में पैसा आ सकता है। नहीं, कोई भी तरीका नहीं है इन तीन तरीकों के अलावा, हैं? सारे इन्हीं तीन तरीकों में आ जाएंगे। या तो आप कमा के लाएंगे, या किसी से उधार लेंगे, या अपने असेट्स बेच देंगे। इन तीन तरीकों से ही आपके घर में पैसा आ सकता है। तो रिसीट्स के तीन तरीके होंगे ब्रॉडली, ठीक है, कि आप कमा के लेके आइए, या फिर अपने असेट्स बेचिए, या फिर अपनी लायबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट कीजिए, यानी किसी से उधार लीजिए। तो असेट्स और लायबिलिटी यदि क्रिएट होता है, मतलब असेट्स और लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, तो असेट्स या तो घट गया होगा या लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो असेट्स घटना और लायबिलिटी बढ़ना डेली का काम नहीं है। डेली आप टीवी नहीं बेचेंगे, डेली आप किसी से उधार नहीं लेंगे, हर महीने आप उधार लेने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे रिसीट्स को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट्स, जो असेट्स को कम कर देता है और लायबिलिटीज को बढ़ा देता है। पर आप कमा के ला रहे हैं तो उसको कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, कमा के लाना। यदि आप कमा के ला रहे हैं तो उसे कहेंगे आप रेवेन्यू रिसीट्स। सरकार भी कमा के लाती है। अब सरकार जो कमा के लाती है, दो प्रकार से सरकार कमा के लाती है। एक, सरकार टैक्स के जरिए कमाती है। और कैसे कमाती है सरकार? सरकार नॉन टैक्स के जरिए भी कमाती है। इनके बारे में डिटेल्स पिछले वीडियो में दे रखा है, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिर कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स से असेट्स कम होना चाहिए और लायबिलिटीज बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ इन्हीं चीज़ों को, मतलब कैपिटल रिसीट्स के तीन हिस्से बना दिए हैं कि कहाँ से असेट्स घट सकता है और कहाँ से लायबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। आप 3 बनाइए, 5 बनाइए, 10 बनाइए, पर असेट्स घटना चाहिए, लायबिलिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है। असेट्स घटना चाहिए, लायबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो वो कैपिटल रिसीट्स है। पैसा आ रहा है, असेट्स घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो फिर वो कैपिटल रिसीट्स है। पहला तरीका जहां से आपको पैसा मिल सकता है वो है रिकवरी ऑफ लोन्स। हम जो बजट पढ़ रहे हैं वो मेनली पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी बजट बनाती है, पर हम जो मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था की पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैक्रो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को उधार देती है। जब जरूरत पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट, बेचारा गरीब गवर्नमेंट, तो उसको उधार देती है, ठीक है। मोदी जी जाते हैं और फिर बिहार में एक रैली करते हैं और उस रैली में कहते हैं कि
हम बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। ठीक, वो अलग बात है, पता नहीं कब दिया नहीं दिया, पहुंचा भी लोगों के पास या फिर कुछ काम वाम डेवलपमेंट हुए या नहीं हुए, भगवान जाने। बट ऐसे मोदी जी जाएंगे, भाषण देंगे और लोगों को मतलब राज्यों को उधार देंगे। अब राज्यों ने उधार लिया है तो चुकाना भी तो पड़ेगा, हाँ, तो राज्य चुकाएंगे उसे वापस। जब तक राज्यों के पास उधार पड़ा हुआ है तो मोदी जी क्या पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, तो मोदी जी के लिए वो असेट्स है, यानी केंद्र सरकार के लिए वो असेट्स। ठीक है, जब मोदी जी बिहार सरकार से पैसा वापस ले लेंगे तो असेट्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब मोदी जी बिहार सरकार से पैसा वापस ले लेंगे तो असेट्स कम हो जाएगा। तो इसी वजह से रिकवरी ऑफ लोन को कैपिटल रिसीट्स माना जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उधार देती है और इन ऋणों की वसूली करना पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। इससे सरकार की परिसंपत्तियां कम होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। रिकवरी ऑफ दीज लोन्स is capital receipts. Recovery reduces the assets of central government. रिकवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट के असेट्स घट जाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगला जो हिस्सा है कैपिटल रिसीट्स का वो है बोरोइंग्स। सरकार जो है उधार भी ले सकती है, केंद्र सरकार की जरूरत पड़ने पे पैसा उधार लेती है। अब भाई किसी को भी जरूरत पड़ सकता है ना, तो पैसा तो उधार ले सकते हो। केंद्र सरकार है तो क्या पैसे उधार नहीं ले सकती? बिल्कुल, पाकिस्तान को देखो उधार पे जी रहा है ना। तो ऐसे भारत को भी कभी उधार की जरूरत पड़ेगी तो भारत भी उधार ले सकता है, केंद्र सरकार उधार ले सकती है। तो केंद्र सरकार किससे उधार ले? तो केंद्र सरकार उधार लेती है 3 लोगों से, या तो जनता से, या आरबीआई से, या फिर शेष विश्व से। शेष विश्व मतलब भारत को छोड़ के कहीं से भी उधार ले लो, शेष विश्व हो गया वो। सरकार आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेती है जिससे सरकार की देयता बढ़ती है, और ये कैपिटल रिसीट्स इसी वजह से है क्योंकि सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है। Whenever government need, it takes loan. It increases liability of government. और ये सरकार की लाइबिलिटीज को बढ़ा देती है। लोन के सोर्सेज क्या क्या है? या तो जनता से ले लो, या आरबीआई से ले लो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले लो। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब भारत को छोड़ के विदेश में कहीं से भी उठा लाओ लोन, तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगला जो हिस्सा है ये भी कैपिटल रिसीट्स का एक पार्ट है। ये और ये लगभग एक जैसा ही है, इसमें भी असेट्स कम हो रहा है, इसमें भी असेट्स कम हो रहा है। ठीक है, पर ये असेट्स जो है रिकवरी ऑफ लोन वाला है, और ये असेट्स जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट वाला है। अदर रिसीट्स, बाकी के रिसीट्स जो हैं उनके अंदर हम रखते हैं सरकार विनिवेश के जरिए भी पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्ति जो है मतलब कैपिटल रिसीट्स जो है वो विनिवेश के जरिए भी प्राप्त कर। विनिवेश का मतलब क्या होता है? विनिवेश को आप इंग्लिश में कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट का उल्टा। निवेश का उल्टा विनिवेश, और इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट। तो यानी सरकार ने यदि कहीं पैसे लगा रखे हैं किसी कंपनी में, किसी संस्था में, किसी इंटरप्राइज में, सरकार की कोई कंपनी है, सरकार उस कंपनी में से अपने पैसे निकाल लेती है, यानी अपने शेयर्स बेच देती है प्राइवेट हाथों में, तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अभी हुआ ना, अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया बिक गई। एयर इंडिया जो था वो गवर्नमेंट की कंपनी थी। अब एयर इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी था उसके अंदर। गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, पूरी तरह से बेच दी। ठीक है, और वो हिस्सेदारी जो है खरीद लिया टाटा वालों ने। तो अब गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी वो खत्म हो गई, गवर्नमेंट का असेट्स कम हो गया, तो ये भी कैपिटल रिसीट्स। सरकार विनिवेश के जरिए भी पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त करती है। विनिवेश का अर्थ है सरकारी कंपनियों अथवा संस्थाओं से हिस्सेदारी की बिक्री, हिस्सेदारी बेच देना। इससे सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है।
Disinvestment is also capital receipts. Disinvestment means selling shares in government enterprise. It reduces the government assets. इससे गवर्नमेंट की assets कम होती है. This was all about capital receipts in government budget. हाँ जी, तो वीडियो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा क्योंकि काफ़ी डिटेल्स में एक एक चीज़ को बताया गया है. वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.